देखो गोल्जी बॉडी है, गोल्जी बॉडी को चीज ने की थी कैमिलो गोल्जी ने। उन्होंने क्या बताया कि कोशिका के अंदर आयताकार पुटिकाओं का एक बड़ा क्या होता है तंत्र या सिस्टम होता है जो एक दूसरे पर समांतर रूप से रखे होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं कुंडिका कहते हैं, है ना। उसके बाद में पूछे गोल्जी बॉडी, इस गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है, गोल्जी बॉडी का क्या कार्य है। सबसे पहले तो गोल्जी बॉडी किससे जुड़ी होती है ईआर से, ईआर का मतलब अंतर्द्रव्यीय जालिका से। ईआर में जो पदार्थ बने हैं उन पदार्थों को कौन लेती है गोल्जी बॉडी लेती है, और उन पदार्थों को लेकर कोशिका के सभी क्षेत्रों में क्या कर देती है बांट देती है। इसलिए गोल्जी बॉडी को कोशिका का यातायात नियंत्रक या प्रबंधक कहते हैं। उसके बाद में गोल्जी बॉडी का वर्ग पूछे तो गोल्जी बॉडी का पहला कार्य क्या था, ईआर से जुड़ी होती है, ये वर्ग थोड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल, यह कोशिका को आंतरिक सहायता प्रदान करती है और बने हुए प्रोटीन के परिवहन के लिए मार्ग का कार्य करती है, और लाइसोसोम का निर्माण होता है। ये तीन वर्ग थे कि है ना क्या कि इसमें लाइसोसोम का निर्माण होता है, यह प्रोटीन के परिवहन के लिए एक मार्ग का कार्य करती है, और इसके अंदर इसका कार्य होता है पाचन का कार्य, बिल्कुल इसके अंदर पाचन का कार्य होता है। अब गोल्जी बॉडी हो गया, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। अगला क्या है, अगला क्या है माइट्रो या फिर लाइसोसोम। माइट्रोकॉन्ड्रिया तो बाद में पढ़ेंगे, पहले पढ़ेंगे लाइसोसोम। तो लाइसोसोम कौन से नंबर का, तीसरे नंबर का, तीसरे नंबर का ना लाइसोसोम, बिल्कुल लाइसोसोम। देखो अभी अब लाइसोसोम के बारे में इधर ध्यान दो। लाइसोसोम का निर्माण कहां हो रहा है, कहां हो रहा है गोल्जी बॉडी में। देखो इस लाइसोसोम में कुछ क्या होते हैं पाचक एंजाइम होते हैं, क्या होते हैं पाचक एंजाइम, यानी वो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करेंगे, और वो कहां से निकल के आएंगे लाइसोसोम से। यानी लाइसोसोम में पाचक एंजाइम होते हैं जो कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करते हैं। अब वो पाचक एंजाइम जो इसके अंदर है उनका निर्माण कौन कर रहा है, उनका निर्माण करता है आरईआर। कौन करता है आरईआर, आरईआर का मतलब ऊर्ध्वीय अंतर्द्रव्यीय जालिका। वो पाचन एंजाइम का निर्माण कौन करिए आरईआर, किसको दे देती है लाइसोसोम को। लाइसोसोम उन एंजाइम का उपयोग किसमें करता है भोजन का पाचन करने में, और भोजन किसके लिए कोशिका के लिए, यानी कोशिका के लिए पाचन का कार्य कौन कर रहा है लाइसोसोम। तो पूछिए तो लाइसोसोम क्या है कि लाइसोसोम कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है, इसमें पाचक एंजाइम पाते हैं जिनका निर्माण कौन करता है आरईआर। कौन करता है आरईआर करता है। उसके बाद में कोशिका के अंदर ये अपशिष्ट बच जाता है, यानी कोशिका भोजन बनाएगी तो कुछ अपशिष्ट भी निकलेगा, निकलेगा ना। और जो भी कोशिका के अंदर है वो क्या बनाएंगे भोजन बनाएंगे, तो जो अपशिष्ट निकलेगा उस अपशिष्ट को निपटाने का काम कौन करता है लाइसोसोम। इसलिए इसको कोशिका में अपशिष्ट निपटाने वाला क्या कहते हैं अंग कहते हैं, कोशिका के अंदर अपशिष्ट निपटाने वाला अंग कहते हैं। तो ये कार्य इसका ये हो गया। उसके बाद में पूछे लाइसोसोम का और क्या कार्य है कि जब कोशिका मर जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है, यानी जब कोशिका मर जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये लाइसोसोम खुद ही फट जाते हैं, खुद ही विस्फोट हो जाते हैं या फट जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या तेली कहते हैं, या फिर सुसाइड बॉम्ब ऑफ सेल, है ना, इसको बोलते हैं लाइसोसोम को। यानी कि जब कोशिका मर जाती है या कोशिका कार्य नहीं कर रही होती या फिर कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो ये लाइसोसोम क्या हो जाते हैं फट जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या तेली कहते हैं। बिल्कुल दबा होता है वो यही है कि लाइसोसोम फट चुका है और आपकी कोशिका जगह क्या हो चुकी है मर चुकी है ना। तो लाइसोसोम के बारे में क्या बोलोगे कि इसके अंदर पाचक एंजाइम पाते हैं, ये कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करते हैं। उसके बाद में ये कोशिका में अपशिष्ट को निपटाने वाला अंग है ना। उसके बाद में जब कोई कोशिका मर जाती है कार्य नहीं करती है तो ये खुद ही क्या हो जाते हैं फट जाते हैं, इसलिए इसको कोशिका की आत्महत्या तेली कहते हैं। ठीक है, तो लाइसोसोम के बारे में लिखो, है ना, वो लिखा दूंगा मैं। इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं, लाइसोसोम डालना है ना।
इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिनका निर्माण इसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जिनका निर्माण आरईआर के द्वारा होता है, जिनका निर्माण आरईआर के द्वारा होता है। यह कोशिका में दूसरे में लिखो, यह कोशिका में पाचन का कार्य करता है। यह कोशिका में पाचन का कार्य करता है। इसे कोशिका में अपशिष्ट निपटाने वाला अंग कहते हैं। इसे कोशिका में अपशिष्ट निपटाने वाला अंग कहते हैं। यानी उदाहरण के लिए कोशिका ने ऊर्जा बना दी तो कोशिका कुछ अपशिष्ट निकालेगी, ऊर्जा बनाएगी, तो है ना। जैसे हम भी तो भाई भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के बाद में उसमें जो चीजें होती है उनको ले लेते हैं, उसके बाद में अपशिष्ट को निकाल लेते हैं बाहर, है ना। तो ये भी जब कोशिका ऊर्जा बनाएगी तो मेन चीजों को तो ले लेगी, और जो बचेगा अपशिष्ट है उस अपशिष्ट को कौन निपटा देगा? लाइसोसोम। भाई कोशिका के अंदर रहेगा तो दिक्कत करेगा, उस कोशिका को निपटाने का, अपशिष्ट को निपटाने का काम कौन करता है? लाइसोसोम करता है ना। अबे जब कोशिका काम नहीं करती है, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या मर जाती है, तो लाइसोसोम खुद ही क्या हो जाते हैं? फट जाते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। आत्महत्या थैली कहते हैं, यानी कि सुसाइड बॉम्ब ऑफ सेल, है ना। तो लिखो इसमें, हाँ एरो लगा के, जब कोशिका काम नहीं करती, जब कोशिका काम नहीं करती या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम खुद ही विस्फोट हो जाते हैं या फट जाते हैं। तो लाइसोसोम खुद ही विस्फोट हो जाते हैं, इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। इसलिए इसे कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं। कोष्टक में लिख देना सुसाइड बॉम्ब ऑफ सेल, सुसाइड बॉम्ब ऑफ सेल। पूछता बहुत बार कि निम्न में से किसको आत्महत्या थैली कहते हैं या कोशिका की आत्महत्या थैली कहते हैं? ऑप्शन में दे देता है राइबोसोम सेंसन लग रहा है ना, राइबोसोम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम। आप कंफ्यूज जाओगे, सोम आ रहा है, लेकिन है कौन सा? लाइसोसोम। क्योंकि जब अब इसको याद कैसे रखना है? अरे याद कैसे रखना है कि विस्फोट होता है तब क्या आती है, क्या होती है? दिखती है ना। तो बस वही होता है लाइसोसोम। याद करने का तरीका है, वैसे याद करो, बस याद होना चाहिए। तो लाइसोसोम ऐसा है ना, है ना। क्या? हाँ, बॉम्ब ऑफ सेल। तो ये है लाइसोसोम के बारे में, इतना ही है। तो देखो दोबारा बोल रहा हूं मैं आपके सामने कि लाइसोसोम में क्या होते हैं? पाचक एंजाइम होते हैं जिनका निर्माण आरईआर के द्वारा
किया जाता है। यह सेल में पाचन का कार्य करते हैं। इसे कोशिका में अवशिष्ट निपटाने वाला अंग कहते हैं। जब कोशिका काम नहीं करती या कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तो लाइसोसोम खुद ही क्या कर जाते हैं, विस्फोट कर जाते हैं। इसलिए इसको कोशिका की आत्महत्या तेली या सुसाइड बॉम्ब ऑफ सेल कहते हैं। तो यह है लाइसोसोम के बारे में, इसका होना भी जरूरी है क्योंकि मान लो बाई चांस कोई कोशिका खराब हो गई तो बाकी कोशिकाओं को भी क्या करेगी, खराब करेगी और अपने को दिक्कत है उससे। इसलिए लाइसोसोम ऐसा नहीं होने देता। लाइसोसोम पहले क्या होता है, फट जाता है और वहां पे नीला नीला डब्बा पड़ जाता है, वो लाइसोसोम पटाया आपका। उसके बाद में धीरे धीरे ऊपर से हट जाते हैं, है ना। तो ये हो गया ना। अब अगला कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो वो लिखेंगे आप, है ना। हम आपके सामने बना रहा हूं कोशिका, उसके अंगों को कोशिका द्रव्य में लगाना। सबसे पहले बताओ ये क्या है, क्या है, इसके चारों ओर क्या है, कोशिका झिल्ली है, बिल्कुल। बीच में क्या है, केंद्रक है। ये क्या भरा हुआ है, कोशिका द्रव्य। ये क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका। ये क्या है, गोल्जी बॉडी, है ना। इसके बाद में अगला कौन सा है, लाइसोसोम। लाइसोसोम, है ना। अब पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, यानी धीरे धीरे पूरे अंग यहीं आएंगे कोशिका द्रव्य के अंदर, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, है ना। और यदि अब मैं तो गोल बना रहा हूं, लिख रहा हूं इनको एल। अब आप इनकी थोड़ी थोड़ी संरचना भी बना सकते हो। जैसे ईआर की संरचना कैसी थी, ईआर की कैसी थी, ऐसे करके कैसी थी ना, ऐसे बना सकते हो ना। उसके बाद में गोल्जी बॉडी की, है ना, ऐसे। और लाइसोसोम की, लाइसोसोम की तो गोल है ऐसे, है ना। तो थोड़ी डाल देना जिसके लगना चाहिए कि पूरी क्या है, कोशिका है, जैसे लगना चाहिए। तो ये हो गया, ये क्या है, केंद्रक। अब अगला कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। देखो अब इस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का बिजली घर। कोशिका का बिजली घर, बिजली घर, कोशिका का, बिल्कुल कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं। अब आप बताओ बिजली घर कह रहे हैं, इसका मतलब इसे कुछ ना कुछ तो एनर्जी, ऊर्जा मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी ना, बिल्कुल। ये कोशिका के अंदर ऊर्जा बनाने का ही काम करता है। उदाहरण के लिए आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद में उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन थे, उनको छोटी हाथ ने ले लिया। छोटी हाथ कहां भेज देती है, कोशिकाओं के पास, रक्त के द्वारा अवशोषित करके कोशिकाओं के पास भेज देती है। अब कोशिकाएं लेके उसको क्या बनाएगी, ऊर्जा। अब कोशिका नहीं बनाएगी, कोशिका के अंदर जाएंगे वो चीजें, और कोशिका के अंदर कौन उपस्थित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। वो माइटोकॉन्ड्रिया उनको लेकर, और जैसे ऑक्सीजन आएगी ऑक्सीजन को भी लेकर क्या बनाने लग जाता है, ऊर्जा। ऊर्जा का निर्माण कहां होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है, कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में। इसलिए कोशिका को, इसको माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं, ये बनाता है। उसके बाद में अब आपको पूछे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, किसने की थी, आपकी किताब में नहीं दे रखा, मैं बता रहा हूं, अल्टमान ने। किसने, अल्टमान ने। नाम तो अल्टमान था लेकिन मानता नहीं था ये, है ना। बाकी देखो, तो कोशिका का बिजली घर किसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कोशिका के अंदर ऊर्जा निर्माण का कार्य कौन करता है, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और ऊर्जा निर्माण किस रूप में करता है वो, यानी माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बनाएगा, वो किस रूप में करता है, वो करता है एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी के रूप में करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब पूछे सर कि माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया कैसा होता है। मैं आपके सामने माइटोकॉन्ड्रिया बना रहा हूं, है ना। अब देखो इतना सा, लेकिन कितनी बड़ी चीज है इसके अंदर। इतनी सी जगह के अंदर कितनी चीजें हैं इसके अंदर। अरे ये इनकी संरचनाएं हैं भाई, तो मैं क्या करूं इसके अंदर, मैं थोड़ी संरचना चेंज कर सकता हूं इसकी, है ना। देखो देखो, है ना, ऐसा माइटोकॉन्ड्रिया होता है। अब देखो इसके अंदर दो झिल्ली है, एक तो ये वाली झिल्ली और एक ये वाली झिल्ली। एक झिल्ली है और एक झिल्ली ये बाहरी झिल्ली है और ये आंतरिक झिल्ली है। तो इसलिए कहा जाता है कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसकी ये वाली कौन सी झिल्ली है, बाहरी झिल्ली, और ये कौन सी है, आंतरिक बोलो या भीतरी झिल्ली, वो एक ही बात है। अब ये जो बाहरी झिल्ली होती है इसमें छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, छेद पाए जाते हैं। छोटे छोटे छेद क्यों पाए जाते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा के
तत्व मांगे, वो जाने के लिए कहां जाएंगे, यहां अंदर जाएंगे वो, इसलिए ये छेद होते हैं। इसके बाद में भीतरी झिल्ली, भीतरी झिल्ली कैसी लग रही है आपको? भीतरी झिल्ली की संरचना कैसी लग रही है? सांप जैसी, यानी एक वल्ले के रूप में लग रही है ना। तो भीतरी झिल्ली कैसी होती है? वल्लेकार, या आंतरिक भी कर सकते हो। इसकी संरचना कैसी है? वल्लेकार, यानी एक बल्ले के रूप में, इसलिए वल्लेकार। तो कि कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है जिसे कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। उसकी एक तो होती है बाहरी झिल्ली, एक होती है आंतरिक झिल्ली। बाहरी झिल्ली में छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं और भीतरी झिल्ली कैसी होती है? वल्लेकार होती है। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमान ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि ये कोशिका के अंदर किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में यह ऊर्जा का निर्माण किस रूप में करता है? यह ऊर्जा का निर्माण करता है एटीपी के रूप में। किस रूप में? एटीपी के रूप में। इस एटीपी का पूरा नाम मैं आपको बता रहा हूं, इस एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। पूछता है बहुत बार, एटीपी का पूरा नाम बोल रहा हूं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, है ना, ये इसका पूरा नाम है। यानी कोशिका में ऊर्जा किस रूप में बनाती है? एटीपी के रूप में बनाती है। इसलिए इस एटीपी को कहते हैं, क्या कहते हैं? पूरा नाम है इसका, इस एटीपी को कहते हैं कोशिका की ऊर्जा। क्या? एटीपी को कहते हैं कोशिका की ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो ये लिखना है माइटोकॉन्ड्रिया। फिर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में वर्क लिखेंगे, तो इससे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में लिख लो। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लिखो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। इसकी खोज अल्टमान ने की थी, के बराबर में लिख सकते हो, इसके बराबर में, इसके माइटोकॉन्ड्रिया के बराबर में अल्टमान, इसकी खोज अल्टमान ने की थी। एरो लगाओ। कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग, कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाला दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। अगला एरो लगाओ। इसकी बाहरी झिल्ली में छेद होते हैं, छिद्र, छेद को छिद्र कर सकते हो। इसकी बाहरी झिल्ली में छिद्र होते हैं पर आंतरिक झिल्ली वल्लेकार होती है। आंतरिक झिल्ली वल्लेकार होती है, यानी इसकी बाहरी झिल्ली में छिद्र होते हैं और आंतरिक झिल्ली वल्लेकार होती है, ठीक है। अगले रो में लिखो, और आंतरिक झिल्ली वल्लेकार होती है। अगला रो लिखो, इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं क्योंकि यह इसमें क्यों कहते हैं बिजली घर? क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। क्योंकि यह कोशिका में ऊर्जा निर्माण का कार्य करता है। अगले रो लिखो, यह कोशिका को यह कोशिका में ऊर्जा को यह कोशिका में ऊर्जा को एटीपी के रूप में
यह कोशिका में ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित रखता है। ये हाँ, संचित यानी सेव रखता है। यह कोशिका में ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित रखता है। अगला है रो, वहां तक संचित रखता है। एटीपी को कोशिका की ऊर्जा कहते हैं। अगले रो में, एटीपी को कोशिका की ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा की जगह बहुत बार ये पूछ देता है कोशिका की मुद्रा, मुद्रा यानी पैसे। भाई मेरे पैसे होते तो हम कुछ कार्य कर पाते हैं, तो यानी ऊर्जा को पैसे भी मान सकते हैं। तो बहुत बार पूछता है कोशिका की मुद्रा या ऊर्जा, ऊर्जा नहीं तो मुद्रा, तो मुद्रा भी से कहते हैं एटीपी को। कोशिका की ऊर्जा एटीपी, कोशिका की मुद्रा एटीपी। और पूछे कोशिका का बिजली घर, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया। ये हो गया। इसके बाद में अब नोट के अंदर लिखा दूं तो एटीपी का पूरा नाम तो नोट में आ जाएगा, वो तो ना। इसका कार्य करो ना, पॉइंट डाल के कार्य डाल करके क्या डाल दो। कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण, कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण, कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा निर्माण ये हो गया। दूसरा फर्क क्या था? एटीपी के रूप में ऊर्जा का निर्माण। दूसरा फर्क है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए, वह प्रोटीन होते हैं। तीसरा लिखो सी, कोशिका में एटीपी के रूप में ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का प्रोटीन व डीएनए होते हैं। तीसरे में लिखो शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं, शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी का उपयोग माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा किया जाता है। शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी का उपयोग। अब नोट की चीजें इंपॉर्टेंट है लिखना। इससे पहले मैं समझा रहा हूं, दोबारा देखो। बस 3 वर्क हो गए इसके, है ना। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमान ने। उन्होंने बताया कि कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग पाया जाता है। कोशिका के अंदर दोहरी झिल्ली वाला एक कोशिकांग पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। उसके बाद में क्या इसे कोशिका का सॉरी इसकी जो 2 झिल्ली है, बाहरी झिल्ली क्या होते हैं? छिद्र होते हैं। और आंतरिक झिल्ली वलयाकार होती है। अभी वलयाकार क्यों होती है? देखो वलयाकार इसलिए होते हैं क्योंकि जब भोजन में के प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा ये वाली चीजें वो जब पचितों के छोटे हाथ में पचकर कहाँ आएंगे? कोशिका के पास। और कोशिका के पास आके कहाँ आएंगे? माइटो। जैसे वो ज्यादा आते रहते हैं तो ये क्या रहती है? वलयाकार है, तो इधर उधर बढ़ती रहती है। नहीं करने मतलब ज्यादा आ गए तो ये यहाँ से छुड़ जाएगी, यहाँ से बढ़ जाएगी, यहाँ से, इसलिए वलयाकार है ये। और इसमें छेद है तो उनके माध्यम से वो आ जाएंगे अंदर, इसलिए 2 झिल्ली है इसकी। इसके आने के बाद में इसमें किसका निर्माण होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिका के लिए ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर कहते हैं। उसके बाद में कोशिका में ऊर्जा का निर्माण किस रूप में करता है? ये एटीपी के रूप में, एटीपी के रूप में करता है। इसलिए एटीपी को कोशिका की ऊर्जा या कोशिका की मुद्रा कहते हैं। उसके बाद में इसके क्या है? कार्य है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में एटीपी के रूप में किसका निर्माण करता है? ऊर्जा का निर्माण करता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद के डीएनए व प्रोटीन होते हैं। उसके बाद में सी वाले में क्या?
शरीर की विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी का उपयोग। अब नोट में तुम्हें बता रहा हूं, नोट में क्या लिखना है और इंपॉर्टेंट है ये। नोट में पहले तो वही एटीपी का पूरा नाम बोलो, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। मैं इसलिए करवा रहा हूं इसको याद, क्योंकि बहुत बार फुल पूरा पूछता है या तो डीएनए की या एटीपी की, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि एटीपी के पूरा नाम एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। उसके बाद में एक फैक्ट मान लो, कुछ भी मान लो, एक फैक्ट ये है कि कोशिका के अंदर ऐसा कोशिका के अंदर ऐसा कोशिकांग जिसके पास खुद का डीएनए व प्रोटीन होता है या खुद का डीएनए और राइबोसोम होते हैं, तो ये अकेला अंग ये खुद के डीएनए और प्रोटीन लेके बैठा पहले ये। इसको किसी की जरूरत नहीं है भाई इसको गोल्जी बॉडी लाके देगा प्रोटीन, नहीं देगा। इसको गोल्जी बॉडी आके प्रोटीन नहीं देगा, क्योंकि इसने खुद के पहले अपने पास क्या रख रखा है, राइबोसोम, यानी खुद के राइबोसोम है, तो खुद के राइबोसोम क्या बना देते हैं, प्रोटीन, और ये आराम से क्या रहता है, जिंदा रहता है, क्योंकि प्रोटीन चाहिए होते हैं बस शरीर की वृद्धि विकास के लिए, तो इनको भी विकास के लिए। लेकिन ये पहले से खुद के पास क्या रख रखा है, राइबोसोम, है ना, और डीएनए खुद का इसके पास। बहुत बार पूछता है, फैक्ट के रूप में पूछता है, कंपटीशन में कैसे मानो कि कोशिका के अंदर ऐसा कोशिकांग या ऐसा कोशिकांग जिसके पास खुद का डीएनए व राइबोसोम या खुद का डीएनए व प्रोटीन होते हैं, वो माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी के पास नहीं है। बाकी तो आश्रित होते हैं कि कब गोल्जी बॉडी आएगी, कब हमको दिखे जाएगी, तब मैं काम करूंगा। ये खुद पहले से बना लेता है, डीएनए खुद का पास। देखो डीएनए का मतलब है ये खुद की इंफॉर्मेशन खुद रखता है अपने पास, खुद की इंफॉर्मेशन खुद रखता है माइटोकॉन्ड्रिया। खुद का डीएनए तो रखेगा ना खुद की इंफॉर्मेशन, और डीएनए का काम क्या होता है, कोशिका के निर्माण की संपूर्ण जानकारी। अब इसका निर्माण की खुद की जानकारी खुद पहले से रख रखा अपने पास, खुद प्रोटीन पहले से रख रखा। तो ये भी एक फैक्टर नोट में लिखना है कि ऐसा कोशिकांग जिसके पास खुद का डीएनए व प्रोटीन या डीएनए राइबोसोम होते हैं, वो कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी का पूरा नाम बोलो, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। लिखो नोट के अंदर एटीपी का पूरा नाम, एडिनोसिन एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। इसी नोट के अंदर वो लिख दो, एकमात्र कोशिकांग या ऐसा कोशिकांग, एक यही है उसके पास नहीं था, ऐसा कोशिकांग जिसके पास खुद का डीएनए व प्रोटीन की जगह कोष्टक में राइबोसोम भी कर देना, क्योंकि राइबोसोम भी बना देते प्रोटीन, है ना, तो इसके पास है पहले से। ऐसा कोशिकांग जिसके पास खुद का डीएनए व प्रोटीन होते हैं, इसलिए इसे राइबोसोम, इसलिए इसे अद्भुत अंग माना जाता है। अद्भुत, देखो इसके बारे में फैक्ट देखो तुम, इसलिए इसे अद्भुत अंग माना जाता है। काश मेरे पास भी ऐसा होता तो मैं भी करता, तो क्या फिर बना लेता प्रोटीन और मोटा होता था कभी भी। क्योंकि व्यक्ति को कोई भी बीमारी होती है ना, यानी शरीर के अंदर लगना हो, यानी टूट गया हो अंग और लगना हो, उस टाइम प्रोटीन ही काम आते हैं, उस टाइम में प्रोटीन ही काम आते हैं, प्रोटीन ही उस अंग को दोबारा जोड़ने का काम करेंगे। तो देखो अभी खुद ही पहले कर ला, मेरे पास होता तो मैं कभी नहीं तोड़ता, कभी लगा लेता, कभी चालू कर देता, लेकिन है ही नहीं अपने पास। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास है, वो माइटोकॉन्ड्रिया भी हमारे पास है, यानी हमारी कोशिका में, प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ प्रत्येक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पता चल गया। ये इसे कोशिका का बिजली घर क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका के लिए क्या निर्माण करता है, ऊर्जा निर्माण करता है। इसे कोशिका की ऊर्जा क्यों कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका को एनर्जी दे रहा है खुद ही, इसलिए कोशिका की ऊर्जा कहेंगे। ये कोई बात है क्या, कोशिका की ऊर्जा क्यों कहते हैं और किस रूप में देता है, एटीपी के रूप में। एटीपी का पूरा नाम बोल पाओ, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, एडोसोन नहीं, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या है, ऐसा कोई अंग है क्या जिसका खुद के पास में डीएनए और प्रोटीन है, कौन सा है, लिखा हुआ नहीं तो नहीं बता पाते,
कितनी, इसके अंदर कितनी झिल्ली पाई जाती है? कितनी झिल्ली पाई जाती है? 2। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली वलयाकार की होती है। यानी जब वो अधिक मात्रा में आए, वो बने हुए पदार्थ अधिक मात्रा में आए तो ये क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है ना, भूल जाती है। इस वजह से इसके कैसे वलयाकार। तो अपना क्या होगा ये? माइटोकॉन्ड्रिया। बस अब तुम्हारे 2 बचे हैं, एक तो प्लेस्टिज बचा है और एक रसदानी बची है। एक सेंट्रोसोम भी आता है। सेंट्रोसोम के बारे में तुम्हें और बात बता देता हूँ। देखो सेंट्रोसोम एक प्रकार का कोशिका अंग, वो भी कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। उसकी विशेषता यह है कि जब कोशिका वर्क नहीं कर रही होती है क्या किया, तो उस कोशिका का वही रूप बनाने के लिए, यानी कोशिका विभाजन। जैसे उदाहरण के लिए आपने छिपकली देखी होगी, कभी छिपकली देखी होगी ना, तो छिपकली की पूंछ कट जाती है तो पूंछ तो हिलती है, लेकिन पूंछ थोड़ी देर बाद, 2 दिन बाद में क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यानी कि बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो कोशिका है ना, उसकी कोशिका है, उसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। वो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन जल्दी करता है, कोशिका विभाजन जल्दी करता है, तो इस वजह से उसकी पूंछ बढ़ जाती है। एक तो किसके अंदर? छिपकली के अंदर, और एक चूहे के अंदर। उनकी पूंछ के अंदर सेंट्रोसोम ज्यादा पाए जाते हैं। वो सेंट्रोसोम कोशिका विभाजन तुरंत कर देते हैं और पूंछ बढ़ जाती है। हमारे अंग में भी क्या ऐसे कोई है ना? बाई चांस ऐसा नहीं है जिस किसी की अंगुली कट जाए तो धीरे धीरे बढ़ती है, थोड़ी बहुत, ज्यादा नहीं लेकिन बढ़ती है, क्योंकि वहां की कोशिका थोड़ा बहुत तो विभाजन होता है, या कोशिका विभाजन सेंट्रोसोम की वजह से होता है ना। अब मैंने कल बताया भी था कि ऐसी जगह जहां सेंट्रोसोम नहीं पाए जाते, मस्तिष्क में। और मस्तिष्क में कौन सी कोशिका? तंत्रिका कोशिका है। इन तंत्रिका कोशिकाओं में कोशिका सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होता। और सबसे ज्यादा सेंट्रोसोम कहां पाए जाते हैं? बालों में नहीं, वो कोशिका विभाजन नहीं है, बाहर निकले। अब इनमें कोशिका कहां है? अंदर है वो। नहीं, नाखून में नहीं, नाखून बाहर निकल जाएंगे, इनको सेंट्रोसोम खत्म हो जाएगा लीवर में। पूरा शरीर बोल दे, पूरे शरीर में तो है सेंट्रोसोम। अरे ये बात तो मैं कह रहा हूं कि पूरे शरीर में सेंट्रोसोम है, लेकिन वो ऐसा एक अंग है जिसमें अंदर सेंट्रोसोम ज्यादा, जैसे कौन से विभाजन ज्यादा होता है, वो सेंट्रोसोम की वजह से होता है, और वो लीवर। आप लीवर को यदि अभी काट दोगे ना, शाम तक वो उतना पड़ जाता है। वो इतना भयंकर तरीके से कोशिका विभाजन होता है उसमें, बिल्कुल। यानी जब डॉक्टर को कभी बाई चांस मांस लगाना हो, कहीं पे भी मांस की कमी पड़ जाती है, तो लीवर को काट के लगाता है, क्योंकि इसको बिल्कुल, यानी कह रहा हूं मैं कि सबसे तेज, सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन शरीर के कौन से अंग में होता है? लीवर में। और अंग नहीं, वो ग्रंथि है। लीवर एक प्रकार की ग्रंथि, जिसको यकृत कहते हो आप, यकृत कहते हो ना, बिल्कुल, है ना। तो ये मैंने लिखवाया था वहां पे कि लीवर सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन होता है, सबसे तेज होता है। और तुम देख लो लीवर के अंदर, है ना। तो यानी कि पूछे 2 फैक्ट हो गए कि सबसे ज्यादा कोशिका विभाजन लीवर में होता है, और जहां कोशिका विभाजन होता ही नहीं, कौन सा? तंत्रिका कोशिका, यानी ब्रेन में। इसलिए ब्रेन पर चोट लगने के बाद व्यक्ति तुरंत मर जाता है, क्योंकि कोशिका विभाजन होता तो तुरंत कोशिका बन जाती और वो व्यक्ति जी सकता था, लेकिन कोशिका विभाजन होता ही नहीं है। यानी कोशिका मर गई तो मरी जाओ, दोबारा नहीं बनेगी। सेंट्रोसोम का क्या कारण है भाई? कोशिका मरने के बाद में दोबारा नहीं कोशिका बनना, दोबारा नहीं। जैसे कि मैंने बोला था आपको, जैसे कि दरवाजे के अंदर अपनी अंगुली फंस गई, वहां की कोशिकाएं मर गई, तो सेंट्रोसोम आएगा और सेंट्रोसोम क्या करेगा? नई कोशिकाएं बनाएगा। और लाइसोसोम का काम तो यह है कि वहां की कोशिका को मार देगा वो। अब लाइसोसोम कुछ नहीं करेगा, अब सेंट्रोसोम आएगा और नई कोशिकाएं बनाने लग जाएगा, यानी कोशिका विभाजन बोलते हैं इसको। तो सेंट्रोसोम करता है ना, इसलिए सेंट्रोसोम का होना भी जरूरी है। इसका खास ब्रेन में भी होता है, लेकिन भगवान पहले सोच के बनाया कि ब्रेन में देंगे तो फिर मरेंगे ही नहीं। मरना भी जरूरी है ना व्यक्ति के लिए। वो सेंट्रोसोम का कारण नहीं है, वो ब्रेन 3 प्रकार का होता है। अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, तो ब्रेन का कौन सा हिस्सा वर्क नहीं कर रहा। जैसे अलग वर्ग होते हैं, सोचने का अलग वर्ग होता है, अलग भाग का होता है, और पढ़ने का ज्ञान वो अलग हिस्सा होता है। तो शायद वो हिस्सा कम करना बंद कर दिया उसका, इस वजह से होता है। तो हो गया फैक्ट, पता चल गया। अब बताओ गोल्जी बॉडी के बारे में। गोल्जी बॉडी खोज किसने की थी? सुन लो, गोल्जी ने। गोल्जी बॉडी की आकृति कैसी है? आयताकार पुटिकाए। जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें क्या कहते हैं? कुंडिका। या गोल्जी बॉडी किससे जुड़ी होती है? ये फिर इसका फर्क क्या है? ईआर में बने हुए पदार्थों को सभी अंगों में पहुंचाना, इसलिए इसे कोशिका का यातायात प्रबंधक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने ईआर से शुरुआत की थी। ईआर तो एक तरह का क्या था?
रास्ता, यानी नली के रूप में क्या था, मार्ग, रोड मान सकते हैं उसको। अब उस रोड पे जाएगा कौन, गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी यानी ट्रांसपोर्ट का कार्य करेगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से कुछ मंगाते हैं तो ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ी आती है ना, तो गोल्जी बॉडी क्या है, ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ी है, यानी आयात निर्यात करने वाली। किसको डालेगी, राइबोसोम। अरे यार से क्या लेगी, प्रोटीन ले लेगी, कार्बोहाइड्रेट वसा थैले में डाल देगी अपने में, और थैले में डाल के गोल्जी बॉडी। अब तेरे को चाहिए क्या, पूछेगी कोशिका तेरे को चाहिए क्या, ले, तेरे को चाहिए क्या, ले, तेरे को चाहिए क्या, ले, बांटती जाएगी। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रिया के पास आएगी, माइटोकॉन्ड्रिया लेगा पहले से मेरे पास, मेरे को जरूरत नहीं है, मैं तेरे थोड़ी ऐसी भिखारी थोड़ी हूँ, पहले से लेके बैठा हूं मैं आराम से, है ना, पहले से। उसके बाद में लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या, लाइसोसोम का पापा कौन है, गोल्जी बॉडी। पापा कौन है, गोल्जी बॉडी, क्योंकि गोल्जी बॉडी से क्या है, वो बने हैं, है ना। बस क्या हो गया, मम्मी पापा का नाम चलो तो पापा बोलो उसको, तो गोल्जी बॉडी का पापा कौन है, गोल्जी बॉडी है। अब लाइसोसोम में क्या पाचक एंजाइम होते हैं, यानी वो पचाने का काम करते हैं, इसलिए कोशिका में पाचन का कार्य कौन करता है, लाइसोसोम। जब कोशिका वर्क नहीं करती, कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो लाइसोसोम क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या फैली कहते हैं। उसके बाद में लाइसोसोम का और क्या कार्य था, हाँ, कोशिका के अंदर अपशिष्ट का निपटान करने वाला कौन सा है, लाइसोसोम। अगला कौन सा है, माइटोकॉन्ड्रिया। और ये क्या बनाता है, ऊर्जा। ये नहीं हो तो तुम्हें ऊर्जा नहीं बनाए, यानी कि अभी मेरे शरीर की जो कोशिकाएं हैं, उन कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया वो क्या बना रहा है, ऊर्जा। और ऊर्जा कब बनाएगा, बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा नहीं बनाएगा, इसलिए हम क्या लेना, श्वास से ऑक्सीजन। ऑक्सीजन लेते ही कहां जाएगी, फेफड़े, और फेफड़े के पास में ब्लड कहां भेज देंगे, सभी कोशिकाओं के पास में। कोशिकाएं को पता चल जाएगा कि आ चुकी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की किसके पास ले जाएगी, माइटोकॉन्ड्रिया के पास में। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास में पहले क्या है, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। किसके पास से लेके आया था, ये किसके पास से लेके आया था, छोटी आंत से। छोटी आंत ने ब्लड को दिया था, ब्लड ला के किसको दिया था, माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को ऑक्सीजन मिली, ऊर्जा बनी। ऊर्जा बनी तो तुम बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, तुम बोल रहे हो। ऊर्जा नहीं होती तुम थक के बैठ जाते हो, होता ना ऐसा। तो ये ऊर्जा बन रही है, अभी पंचन में बन रही है, मेरे माइटोकॉन्ड्रिया अभी वर्क कर रहा है, अभी वर्क कर रहा है। और 1 महीने तक करेगा, जब तक आप खाना नहीं खाओगे तब भी करेगा वो, क्योंकि वो बचा के रखता है उन चीजों को, पहले ही सेव रखता है। किस रूप में रखा ना उसने, एटीपी रूप में। संचित का मतलब है सेव रखता है ना। तो ये हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब पढ़ेंगे प्लेस्टिड और रसदानी, वो आज नहीं पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, है ना। आज ओनली संस्कृत पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।